वेलकम टू माय वीडियो। तो आज मैं मैट्रिक सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 का प्रॉब्लम सॉल्व कराने वाला हूँ। तो इसमें हमें पहले जानना है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि मैट्रिक सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो मैट्रिक सिस्टम है ये फ्रांस में स्टार्ट हुआ था 1795 में, बट इसे इस्तेमाल करना शुरू किया गया 1840 में। और दूसरी बात यह है कि इसे मैट्रिक सिस्टम क्यों कहा जाता है, क्योंकि फ्रांस में यूनिट ऑफ लेंथ जो है होता है उसे मैट्रिक मीटर हुआ जाता है, मीटर कहा जाता है। यूनिट ऑफ लेंथ जो होता है फ्रांस में उसे मीटर कहा जाता है, इसीलिए चैप्टर का नाम हो जाता है मैट्रिक सिस्टम, बिकॉज द बेसिक यूनिट टू मेजर इज मीटर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मैट्रिक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसमें पहले सम्स बोल रहा है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 5/8 माइल्स, एक्सप्रेस 49,200 मीटर्स इन माइल्स। इसे हम कैसे करेंगे, सिंपली ये 49200 मीटर्स में जो है इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और एक बार किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया तो बस माइल में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाइड बाई 5/8 कर देंगे। तो इसे मैंने सॉल्व किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 5/8 माइल। टू एक्सप्रेस इतना 49200 को हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 49.20 किलोमीटर। फिर मीटर माइल्स बनाने के लिए सिंपली इंटू कर देंगे जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, जैसे कि हमें दिया गया है 5/8। इस तरह से हम पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इफ 1 माइल इज इक्विवेलेंट टू 1600 मीटर, या फिर हम कह सकते हैं कि 1.6 किलोमीटर, तो हमारा कितना एकड़ होगा 30,000 स्क्वायर मीटर में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए 30,000 स्क्वायर मीटर को कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये मान लीजिए हमारा 30,000 स्क्वायर मीटर जो है, मीटर स्क्वायर जो है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30,000 इंटू 1 मीटर स्क्वायर। अगर हम पता कर ले कि 1 मीटर स्क्वायर कितना एकड़ होता है, हाउ मच एकड़ कितना एकड़ होता है, तो मल्टीप्लाई करने से हमारा निकल जाएगा हमारा। इसलिए इस क्वेश्चन में यही मोटिव है कि हमें पता करना है कि 1 स्क्वायर मीटर में कितना एकड़ होता है। तो उसे हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि 1 एकड़ जो होता है इज इक्वल टू 4840 यार्ड्स भी होता है। 4840 यार्ड्स इज इक्वल टू 1 एकड़। इससे हम 1 यार्ड निकालेंगे पहले। 1 यार्ड हमारा ये आ जाएगा 1/4840 एकड़ हो जाएगा हमारा। तो दूसरा भी हमें एक और फॉर्मूला हमें पता है कि 1 माइल, इसमें हम 1 माइल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया 1 माइल इज इक्वल टू 1600 मीटर, उसका हमें इस्तेमाल करना होगा यहाँ पे। तो 1 माइल इज इक्वल टू 1600 मीटर्स। तो 1 मीटर हमें यहाँ से निकाल लेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1600 माइल्स हो जाएगा हमारा, माइल्स। एक और फॉर्मूला हमसे कहता है कि 1 माइल इज इक्वल टू 1760 यार्ड्स। तो इतना माइल्स इज इक्वल टू कितना यार्ड्स, 1760 डिवाइडेड बाय 1600 यार्ड्स। ये हमारा निकल जाता है 1 मीटर का वैल्यू। 1 मीटर का वैल्यू हमें पता है, तो 1 मीटर स्क्वायर का हमें चाहिए। तो 1 मीटर स्क्वायर करने के लिए हम इसको स्क्वायर कर देंगे सिंपली। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 121/100 स्क्वायर यार्ड्स। 121/100 स्क्वायर यार्ड्स आ जाएगा हमारे इसका आंसर। तो अभी हमें क्या करना है, तो इस तरह से हमने निकाल लिया कि हमारा 1 मीटर स्क्वायर में कितना यार्ड्स होता है। हमारे 1 मीटर स्क्वायर में होता है 121 डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर यार्ड्स। हमें क्या करना होगा, सिंपली हमें जो चाहिए था यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू चाहिए था हमें वो यार्ड्स में। तो हम इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 121 डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर यार्ड्स। अभी हमने एक और चीज़ निकाला कि 1 स्क्वायर यार्ड कितना होता है। हमें पता है कि 1 एकड़ इज इक्वल टू 4840 यार्ड स्क्वायर। स्क्वायर क्यों होगा, यहाँ पे एरिया है ना, क्योंकि इसलिए। तो 1 यार्ड का स्क्वायर हमारा आ गया 1/4840 एकड़। तो इसमें कितना एकड़ होगा, 121/100 इंटू 1/4840
4840 एकर्स हो जाएगा। अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 7.5 एकर्स। तो अभी मैं अच्छे से दिखा देना चाहूँगा कैसे मैंने लिखा है इसे। ये देख लीजिए, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे कैसे मैंने निकाला 7.5। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे आया है। पहले मेरा मेन मोटिव क्या था इस क्वेश्चन में निकालना कि 1 स्क्वायर मीटर में कितना एकर्स होता है, तो उसी में मैंने निकाला 1 स्क्वायर मीटर में इतना एकर्स होता है। ये 121/100 इंटू 1/4840 एकर्स, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आ गया 7.5 एकर्स। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 15.44 ग्रेन्स, 1 तोला इज इक्वल टू 140 ग्रेन्स। एक्चुअली यहाँ पे ग्राम्स होना चाहिए। 1 सीड इज इक्वल टू 80 तोलास। टू एक्सप्रेस 5 सीड इन ग्राम, तो इसे हम कैसे कर लेंगे? क्वेश्चन जिससे गिवन है वैसे ही हमें करेंगे। यहाँ पे हमें दिया हुआ है ग्रेन्स, तो हमें ग्रेन्स के लेके ही करना है, ठीक है। हम क्या कर लेंगे इसे, तो इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं था कि इसमें 1 तोला इज इक्वल टू 180 ग्राम्स ही होता है। तो हम इस सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि 5 सीड को हमें ग्राम में निकालना है। तो हमें एक सीड कितना होता है, एक सीड को पहले कन्वर्ट करूँगा। एक सीड होता है 80 तोला, तो हमारा 5 सीड इज इक्वल टू 400 तोला आ जाएगा। उसमें हमें दिया हुआ है एक तोला कितना होता है, एक तोला होता है 180 ग्राम्स, तो 400 तोला कितना हो जाएगा, 400 इंटू 180 ग्राम्स। वो ग्राम्स में जैसे कन्वर्ट हो जाएगा हम क्या करेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे 15.44 ग्रेन से, तो उससे हमारा ग्राम्स निकल जाएगा। हमारा आंसर आएगा इसमें 4663 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है हमें कि 1 LB मतलब 1 पाउंड, हाँ 1 पाउंड इज इक्वल टू 7000 ग्रेन्स एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 15.432 ग्रेन्स एंड एक्सप्रेस 1 आउंस इन ग्राम टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसे हम कैसे करेंगे, हमें पता होना पड़ेगा एक फार्मूला जो ज़रूरी है कि 16 आउंस इज इक्वल टू 1 पाउंड। इससे हम 1 आउंस निकालेंगे। 1 आउंस हमारा क्या निकल जाएगा, 16 आउंस इज इक्वल टू 1 पाउंड। तो 1 आउंस हमारा निकल जाएगा 1/16 पाउंड। अब हमें दिया गया है 1/16 पाउंड, हम पाउंड को वैल्यू तो गिवन ही है। 1 पाउंड हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 7000 ग्रेन्स, तो इसे हम ग्रेन्स में कन्वर्ट कर लेंगे। सपोज कुछ ग्रेन्स आया, इतना ग्रेन्स आया, उतना ग्रेन्स आ जाएगा, तो हम उस वो जो ग्रेन वाला वैल्यू है उसे हम 15.432 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 28.35 ग्राम्स। तो वही हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक मिल जाएगा आंसर कि ये 28.35 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हमें कह रहा है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 3.29 फीट। देखिए ये क्वेश्चन का कुछ पहले स्टार्टिंग में ये सब दिया रहता है, कुछ हमें वैल्यूज़, हमें उसका ज़रूर से इस्तेमाल करना है आंसर में, तभी हमारा आंसर को पूरी प्योरली करेक्ट बोला जाएगा। एक्सप्रेस इन माइल्स डिस्टेंस कवर, हमें डिस्टेंस निकालना है। टाइम के लिए हिंट दिया हुआ है यहाँ पे 6 आवर्स 30 मिनट्स, इसे हमें कन्वर्ट कर लेंगे आवर्स में। एंड एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, हमें पर आवर का दिया हुआ है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा उस हिसाब से हम लोग निकालेंगे कि हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। हमें स्पीड निकालना होगा, टाइम निकालना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, माइल्स में कन्वर्ट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो मैंने पहले से टाइम आवर्स में कन्वर्ट कर लिया है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 6 आवर्स 30 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स को इस तरह से 20 सेकेंड्स को हम लोग डिवाइडेड बाई 3600 करेंगे तो आ जाएगा हमारा आवर्स में। इसे 60 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1171 डिवाइडेड बाई 180 आवर्स। तो हमें दिया हुआ है एक आवर में वो 6 किलोमीटर करता है, तो इतना आवर्स में हमारा टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। हमारा टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू इतना किलोमीटर। किलोमीटर से हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 1000 कर लेंगे। हमें ज़रूर से इसका इस्तेमाल करना है कि जो गिवन है क्वेश्चन में कि 3.29 फीट, इसका हमें इस्तेमाल करना होगा। जैसे हम मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इसको मैंने इंटू कर लूँगा 3.29 फीट, 29 फीट से इंटू कर लूँगा। जैसे वो फीट में आ जाएगा उसे मैं डिवाइड कर लूँगा और उसे माइल्स में लेके आ जाऊँगा। माइल्स में आ गया तो फिर वही क्वेश्चन में पूछा गया था हमें 24.32 माइल्स, जो हमारा आंसर भी है, जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे। अभी यहाँ डाउट हो सकता है कि मैंने कैसे इसमें फीट को माइल्स में, क्यों मैंने 5280 से डिवाइड किया इसे। तो इसका ये कारण है कि यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं 1 माइल इज इक्वल टू 1760 यार्ड्स, हमें पता है ये होता है। तो इसमें हमें क्या करेंगे, इसको मैं फीट में कन्वर्ट कर लूँगा।
इसमें हम माइल्स में लाने के लिए इसको मैंने फीट में कन्वर्ट कर लूँगा। हमें पता है कि 3 फीट इज इक्वल टू 1 यार्ड होता है, तो 3 इंटू 1760 करूँगा तो मेरा आ जाएगा 5280 माइल्स, 5280 फीट्स आ जाएगा। एक्चुअली फीट्स हो जाएगा क्योंकि मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो फीट्स आ गया, और ये भी हमारा फीट में है तो फीट से फीट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइल्स आ जाएगा। कितना माइल्स है तो वही मैंने अप्रॉक्स में मतलब निकाल लिया 24.32 माइल्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ ऐसे सम्स है, उसमें पहले 5 में हमें डिस्टेंस निकालना था माइल्स में, इसमें हमें स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर में। हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा। हमें दिया हुआ है 42 1/4 माइल्स में, तो हमें क्या करना है, हमें दिया हुआ है वैसे ही इसको कन्वर्ट कर लेंगे मैंने टाइम को, और 42 1/4 माइल्स हमें गिवन है। इससे हम कन्वर्ट इसको आंसर कैसे करेंगे, हमें पता है कि 1 माइल इज इक्वल टू 1760 यार्ड्स, तो 42 1/4 माइल्स, इसे मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में था तो इसमें कन्वर्ट कर लिया 169/4। अब आ जाता है इंटू 1760 यार्ड्स। अब क्वेश्चन उठता है कि मैंने वाई यार्ड्स में क्यों कन्वर्ट किया, यार्ड्स में क्या जरूरत था करना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एज्यूम करने का आ गया कि 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.914 मीटर, तो वही उस चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसके लिए उस चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए मैंने इसे यार्ड्स में पहले कन्वर्ट कर लिया, तो वो क्वेश्चन करे पूरा तरीके से सही हो जाता है फिर, क्योंकि मैंने जो गिवन है उसका इस्तेमाल किया है। तो इसमें यार्ड्स में कन्वर्ट कर लिया, और 1 यार्ड हमें गिवन है 0.914, तो उसको मल्टीप्लाई करके मीटर में आ जाएगा। वो मीटर में दिया हुआ तो मीटर में आ गया, फिर मीटर से हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि किलोमीटर में क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालना है हमें, इसीलिए मैंने इसको किलोमीटर में करा। फिर टाइम को मैंने जैसे मैंने बोला था पिछले सम्स में भी ऐसे ही किया था, वैसे ही आवर्स में कन्वर्ट करना है। हमें हमेशा याद रखना है कि टोटल जितना भी दिया हुआ है सेकेंड्स मिनट्स, उसको हमें आवर्स में कन्वर्ट कर देना है, तो इतना आवर्स हो जाएगा। तो हमारा आवर्स निकल गया है, हमारा डिस्टेंस निकल गया है, तो हमारा स्पीड निकल जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम, तो हमारा निकल जाएगा 5.327 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इफ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.62 माइल, ये सिर्फ लिखने का तरीका है। हमें एक चीज़, एक फॉर्मूला हमें ज़रूर से पता होगा कि 1 माइल जो होता है हमारा इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर होता है वो। इसी से हमने क्या किया, क्वेश्चन में 1 किलोमीटर निकाल लिया, 1/1.6 कर लिया उन्होंने, जो होता है हमारा 0.62 माइल्स। वही इसमें इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.62 माइल, एंड द स्पीड, हमें स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस निकालना हुआ है। ये वैसे ही सम से, ये भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है यहाँ पे। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.62 माइल्स, स्पीड दिया हुआ है हमें, टाइम दिया हुआ है, तो हमने डिस्टेंस निकाल लेगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हमें दिया हुआ है 50, टाइम 3 आवर्स दिया हुआ है, तो इतना डिस्टेंस निकाल गया। डिस्टेंस किस में निकला है, किलोमीटर, क्योंकि हमें दिया हुआ है स्पीड किलोमीटर में, तो किलोमीटर में निकल गया। किलोमीटर से माइल से कैसे कन्वर्ट करेंगे, दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, 1 किलोमीटर इज इक्वल 0.62 माइल्स, तो इतना इसके लिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.62 माइल्स से, तो हमारा 93 माइल्स निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है कि द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफरेंस अगर हमें दिया हुआ है एक व्हील का, तो वो एक राउंड में कितना मारेगा वो डिस्टेंस में पता चल जाता है। तो वही हमें दिया हुआ है सर्कमफरेंस, फिर 12.5, मतलब एक राउंड में वो इतना मार लेता है, और वो चलता है 2.5 टाइम्स, तो 2.5 टाइम्स चलता है एक सेकंड में, तो हमें पता चल जाता है कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है हमें, तो वो हम कर लेता है यहाँ पे। जैसे कि हम सर्कमफरेंस दिया हुआ है 12.5 मीटर, तो वो 2.5 टाइम्स चलता है, तो उसको 12.5 इंटू 2 कर लेंगे, ये 2.5 कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 31.25 मीटर वो चलता है। कितना सेकंड में, कितना सेकंड में, एक सेकंड में चलता है वो, एक सेकंड में वो चलता है। ठीक है, तो हमारा 1 मीटर के लिए कितना टाइम लगता होगा उसके, 1/31.25 मीटर, इतना 2.25 सेकेंड्स, इतना टाइम लगता होगा उसे। ठीक है, तो इसे हम निकाल लिया 1 मीटर में। अब हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि वो कितना, 100 माइल्स में उसको कितना टाइम लगता है वो पूछा गया है। तो 100 माइल्स में हम क्या कन्वर्ट कर लेंगे, 100 माइल्स को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, उसमें इसमें यहाँ पे बिठा दूंगा, इंटू कर दूंगा, आंसर आ जाएगा हमारा। तो 100 माइल्स को मैं क्या करूँगा, 1.6 इंटू 100 किलोमीटर, पहले किलोमीटर में, एक माइल हमारा होता है 1.6, तो 100 हो जाएगा, 100 इंटू 1.6 किलोमीटर, तो हमारा निकल जाएगा 160 किलोमीटर। किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 1000 किया जाता है, इंटू 1000 मीटर, और यही मीटर मैंने यहाँ पे लगा दूंगा,
और इसे इंटू कर दूंगा, इंटू 1/31.25। जैसे मैं करूँगा इसका आंसर आ जाएगा 5120 सेकेंड्स। इसे मैं थोड़ा सा और कन्वर्ट कर लूँगा, 85 कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसे मैंने, मतलब इलोंगेटेड फॉर्म में 1 आवर 25 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स ऐसे निकाल सकते हैं। फिर आप मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इसे डिवाइडेड बाय 60 करके मिनट में भी कन्वर्ट कर सकता है, वो भी सही है। इतना इलोंगेटेड फॉर्म नहीं भी दिखाने से चलेगा। तो इसमें हमारा आंसर आ गया 5120 सेकेंड्स और जो अदर इलोंगेटेड फॉर्म्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है कि डिस्टेंस दिया हुआ है, मोटरसाइकिल जो कवर करता है 440 यार्ड्स, टाइम दिया हुआ है, हमें एवरेज स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर में। सिंपल सम्स है, तो इससे मैं कैसे सॉल्व करूँगा। हमें पता है कि 1 माइल 1760 यार्ड्स होता है, हमें दिया हुआ है 440 यार्ड्स। तो 440 यार्ड्स में कितना माइल्स होगा, सिंपली इसको इससे मैं डिवाइड कर लिया तो उतना माइल्स निकल गया, इतना माइल्स। फिर माइल्स को मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट किया। अभी 8/5 क्यों लिखा, यहाँ देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 5/8 जो गिवन है क्वेश्चन में। तो इसमें 1 माइल कितना है वो निकाल सकता हूँ, ये सिंपली उल्टा हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा, इतना माइल्स। क्वेश्चन जो दिया है उसका इस्तेमाल करना जरूरी है, तो इसलिए मैंने माइल्स में जैसे निकल गया 8/5 किलोमीटर कर लिया। किलोमीटर क्यों किया, क्योंकि हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर में, स्पीड निकालना है हमें। टाइम दिया हुआ है 7/1/5 सेकेंड्स, तो इसे हमें आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड कर लिया इसे 3600 में। इससे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारा टाइम 0.002 आवर्स। हमें स्पीड पता करने के लिए दो ही चीज़ चाहिए, डिस्टेंस टाइम जो हमें मिल चुका है, तो हमारा आंसर आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 200 किलोमीटर पर आवर। नंबर 10 हमें क्या कर रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ लीटर्स इन 1 क्यूबिक फुट। 1 क्यूबिक फुट, 1 क्यूबिक फुट से ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, इससे कहा जाता है 1 फुट इंटू 1 फुट इंटू 1 फुट, यही होता है 1 क्यूबिक फुट। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 39 3/8, इसका इस्तेमाल करना जरूरी है इस क्वेश्चन में। तो मैंने इसे कैसे किया है, ऐसे ना करके मैं दिखाता हूँ कैसे किया है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कितना 1 क्यूबिक फुट, 1 क्यूबिक फुट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए मैंने किया यहाँ पे 12 इंच। मैंने 12 इंच क्यों लिखा है, क्योंकि 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच होता है, तो इसमें 3 बार मैंने 12 इंच लिख लिया है, इंचेस लिख लिया है। तो जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 39 3/8 इंचेस, तो इससे मैंने कन्वर्ट कर लिया। 1 इंच कितना उससे होता है उससे पता कर लिया मैंने, तो 1 इंच हमारा निकल गया 8/315 मीटर। ये जो कन्वर्शन किया मैंने सब लिख लीजिएगा, इसी का इस्तेमाल किया, इससे मैंने 1 इंच निकाल लिया है जो। तो 1 इंच जैसे निकल गया, 12 इंच हमारा पास है, 1 इंच निकल गया तो हमारा टोटल निकल जाएगा, इंटू 8/315 कर लिया मैंने, तो उतना निकल गया हमारा कितना, उतना मीटर निकल जाएगा हमारा आंसर। ये रहा मीटर, मीटर सब में लिख दिया, 3 बार लिखना पड़ गया मुझे मीटर। अब मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। अब क्यों क्या सेंटीमीटर में, वो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें लीटर्स में निकालना है। हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये रहा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्वेश्चन में, इसे जानना बहुत जरूरी है। तो इससे मैंने क्या करूँगा, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लूँगा, फिर इससे डिवाइड कर दूंगा, तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा कितना लीटर्स होता है। तो वैसे मैंने क्या किया, मीटर में आया था मेरा, इससे मीटर में आया था, तो मीटर से मैंने क्या किया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 कर लिया मैंने, तो इतना आ गया, सिंपली आंसर निकाला, इतना क्यूबिक मीटर आ गया। हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना लीटर्स होगा, टोटल हमारा इतना आंसर निकला है, और 1 लीटर में इतना होता है, तो कितना लीटर होगा, 28.3 लीटर्स होगा, यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि नंबर 11, 1 मीटर इज इक्वल टू 39.37 इंचेस, एक्सप्रेस इन यार्ड्स, हमें यार्ड्स में निकालना है, डिफरेंस निकालना है किस चीज़ का, इसमें 5 माइल्स और 8 किलोमीटर्स है वहाँ पे, 5 माइल्स एंड 8 किलोमीटर्स। देखा जाए तो ये दोनों सेम ही होता है, इसीलिए हमें दिया गया है 1 मीटर इज इक्वल 39.37 इंचेस। इसका हेल्प लेके हमें यार्ड्स में कन्वर्ट करना होगा, और तब डिफरेंस निकालना होगा यार्ड्स में। तो हम क्या कर लेंगे, ये 5 माइल्स है ना, हमें पता है 1 माइल्स इज इक्वल टू 1760 यार्ड्स होता है, तो 5 माइल्स को यार्ड्स में इजीली कन्वर्ट कर लूँगा, 8800 यार्ड्स हो जाएगा। और दूसरा हमें दिया हुआ 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर को मैं क्या करूँगा, 8000 मीटर कर लूँगा, 8000 मीटर मिल गया ना हमें। 1 मीटर कितना होता है, 39.37 इंचेस, तो हमें 800 मीटर मिला, 8000 मीटर मिला है, तो इंटू कर लेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 13, ये रहा मैंने इंटू कर लिया, तो इतना आ गया 314960, इतना निकल गया। अब फीट्स मैंने कन्वर्ट कर लिया, इसको फीट में कन्वर्ट करूँगा, फिर यार्ड में कन्वर्ट करूँगा। फीट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 12 क्यों किया मैंने, क्योंकि 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच होता है,
तो इतना इंचेस निकल गया, तो डिवाइडेड बाई 12 किया तो उतना फीट निकल गया, और फीट को यार्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 3 किया जाता है, तो उससे मेरा यार्ड्स निकल गया हमारा। ये यार्ड्स, ये भी यार्ड्स, डिफरेंस निकल जाएगा हमारा 51.11 यार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि नंबर 12, द रेक्टेंगुलर गार्डन लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है, हमें एक्स मान लेंगे, लेंथ मान लेंगे 4x, ब्रेथ 3x, एरिया हमें दिया हुआ है 7.68 हेक्टर्स, हेक्टर्स दिया हुआ है ना, 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, तो हमारा 7.68 हेक्टर्स, तो उसमें कन्वर्ट कर लेंगे 76800 मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर हमें पता चल गया ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ इंटू ब्रेथ फार्मूला होता है, इसमें लगा लूँगा, लेंथ हमारे पता है 4x, मैंने लेट किया ना, 3x कर लिया, इससे हमारा x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया तो हम डायरेक्ट लेंथ और ब्रेथ का अच्छे से वैल्यू निकाल सकेंगे। जो x मैंने माना था ना वो उसको हटा दूंगा, तो मैंने कन्वर्ट कर लिया होगा इसे। कन्वर्ट करने के बाद मुझे मिला लेंथ इज इक्वल टू 320, ब्रेथ 240, तो पेरीमीटर हमारा निकल जाएगा 2l+b पेरीमीटर। तो जैसे पेरीमीटर हमें निकालना था, हमारा आ जाएगा 1120 मीटर। तो नंबर 13 तो बहुत ज़्यादा इजी सम्स है, तो इसे मैं कैसे करूँगा। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड हमें दिया हुआ है, तो सिंपली इज इक्वल, दिस इज स्क्वायर का हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, एरिया का फॉर्मूला, तो साइड इंटू साइड इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 368.64 हेक्टर्स। इसमें कन्वर्ट कर लूँगा तो इससे मैं एस का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ देखिए मैंने कन्वर्ट यहाँ पे डायरेक्ट किया है, मैंने बाद में कन्वर्ट कर लूँगा। हेक्टर लेके मैंने किया है, साइड निकाल लिया, इतना हेक्टर हमारा साइड आ गया, तो पेरीमीटर आ जाएगा हमारा 4 × s, हमें पेरीमीटर ही निकालना है, पेरीमीटर आ जाएगा हमारा 4 × s, तो 4 साइड हमारा निकाल गया हेक्टर्स में। हमें पता है कि 1 हेक्टर इज इक्वल टू 100 मीटर्स, तो इतना हेक्टर इज इक्वल टू इतना मीटर्स, 19.2 × 4 कर लूँगा तो 76.8 हेक्टर्स आ जाएगा। उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 7680 मीटर आ जाएगा। हमारे ये लिख लीजिएगा साइड में कि 1 हेक्टर इज इक्वल टू 100 मीटर, या फिर आप पहले ही कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। तो नंबर 14 में करने नहीं जाऊँगा क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो थैंक यू। अगर मुझे आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। कहीं मेरे से मिस्टेक हुआ तो ज़रूर माफ़ कीजिएगा।